आत्म के अहित विषय कषाय, और विषय कषाय के ऊपर अपन ने लोप पर लगातार एक बहुत लंबी श्रृंखला खेली हैगी 40 दिन की। 40 दिन तक लगातार आप लोगों ने एक ही विषय को अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग पक्षों को लेकर, अलग अलग धारणाओं पर हमने आपसे इन 40 बिंदुओं पर चर्चा, 40 प्रवचनों पर एक ही बिंदु पर चर्चा करी। कितना अच्छा लगा ये तो आप जाने। हमने अपना काम किया, जितना हो सकता था उतना हमने पूरा देने का प्रयास भी किया। और अब लोभ कम हुआ कि बढ़ा, ये तो आपका स्वयं का खुद का परीक्षण आप स्वयं करें कि महाराज जी की 40 दिन की हमने वाणी सुनी है, उसमें कितना हमारे अंदर कम हुआ, कितना हमारा विकास हुआ और लोभ समाप्त हुआ। तो भाव ये थे कि एक बार फिर से पुनः उन सब बिंदुओं में विशेष विशेष कुछ बिंदुओं को एक बार बता दी जाए तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, अच्छी बात को हम जितना सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा होता है। और पहले भी कहा था कि आचार्य श्री जी कहते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। कम पढ़ो, कम याद करो, परंतु उसको उतार लो, तब तो उसकी सार्थकता होगी। तो अपन उसी को बहुत बार जरूर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो गुरुओं की आज्ञा है बहुत बार पढ़ने की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मात्र एक ग्रंथ था सर्वार्थ सिद्धि, उसको 108 बार अध्ययन किया था। और वास्तविकता में वो अध्ययन के बाद उनका कहना ये था कि मैंने हर बार कुछ नया पाया, कुछ नया मिला। ऐसे आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, वही तत्वार्थ सूत्र 50 साल से पढ़ा रहे हैं 10 लक्षण में, लेकिन हर बार कुछ नया देते थे, हर बार कुछ नया मिलेगा। तो बस अपन उन्हीं बिंदुओं को 3-4 दिन में प्रयास करेंगे पूरा समेटने का। 40 प्रवचन को 4 दिन में बोलना, मतलब सोच लीजिए वो क्रीम इन 3-4 दिनों में मिलेगी, वो मलाई इन 4 दिनों में, वो महत्वपूर्ण चीज़ इन 3-4 प्रवचनों में रहेगी, पूरा सार रहेगा 40 दिन का। हालांकि हर बिंदु को समझाना और पूरी बात करना अब वो तो होगा नहीं, और करना भी नहीं है, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब अगला विषय आपके लिए तैयार हो रहा हैगा। तो ये 3-4 दिन अपन चलते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों की रुचि होगी, अगर आप लोगों की भावना होगी, तो हमने कोर्स को बहुत कम कर दिया। जो 3 दिन में बताएंगे उन्हीं बिंदुओं को पूछेंगे। पिछली बार तो क्या हमारा था, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे थे हम, लेकिन इस बार हम एक ही जो हम विशेष बिंदु बता रहे हैं, एक प्रवचन के 3, 2, 4 या 5 जितने जिस प्रवचन के बिंदु होंगे उनको हम बताएंगे सूत्रात्मक रूप से। उन्हीं को आज वाले, कल वाले, परसों 3-4 दिन के उन्हीं बिंदुओं को हम आपसे पूछेंगे। देखो, पूछ इसलिए रहे हैं कि आप पूरी जागृति से सुनो और उसको लिखो, और जब लिखोगे, सुनोगे और याद करने का विकल्प होगा तो निश्चित तौर से, मतलब पूछने का और बताने का विकल्प होगा तो निश्चित तौर से आप याद करोगे। ये भाव हैं, इन्हीं भावों को लेकर अपन सबसे पहले चलते हैं। दान का प्रकरण अपन ने चालू किया था और पहला प्रवचन अपना प्रारंभ हुआ था, और उसमें शुरुआत हमने करी थी दान से। क्या कहा था? एक बात सदैव याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी। एक बात सदैव याद रखना कि सत् कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है, बल्कि जुए का जगत है। इस जगत में जो गिन गिन कर देता है उसे बदले में गिन गिन कर ही मिलता है, और जबकि जो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है उसको सर्वस्व मिल जाता है। ये प्रमुख बात थी उस प्रवचन में। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक साधु के दर्शन करने के लिए राजा जा रहा था, राजा लेके जा रहा था एक थाल, लेकिन एक लकड़हारा जा रहा था। वो लकड़हारा, उसके पास कुछ नहीं था, उसकी रोजी रोटी थी वो कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी को लेकर वो वहां पर जा रहा था राजा के, उन साधु के दर्शन करने। और उस समय क्या होता है? उस समय ये होता है, राजा तो धूप में जा रहा था, कड़कती धूप में, और बाजू की पगडंडी से वो चल रहा था, और उसके ऊपर क्या थी? छांव थी। तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सर्वस्व दान की तुलना में राजा का दान बहुत तुच्छ था। इसलिए देव लोग राजा की सेवा नहीं कर रहे थे और उस लकड़हारे की सेवा कर रहे थे। उसके आगे आगे छांव की टुकड़ी चलती चली जा रही थी। उसका तात्पर्य यही था कि सर्वस्व दान की अपेक्षा, मतलब कुछ दान की अपेक्षा
सर्वस्व दान का बहुत महत्व है। और भिखारी के लिए तो मतलब सॉरी वो लकड़हारे के लिए तो वही सब कुछ था, क्योंकि वो तो उसकी रोजी रोटी थी। और फिर उसमें एक और बिंदु बोला था हमने महत्वपूर्ण, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है। सच्ची श्रद्धा से जिसने कर तो रहे हैं लेकिन उसमें क्या लग गया सर्व, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है तथा ऐसे की संगति करने पर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्यों, बाद में जब वो रिटर्न आ रहे थे, लौट रहे थे, तो राजा ने सोचा अब तो और तेज धूप हो गई है, तो भैया इनको अपने हाथी पे बिठा लो तो मैं भी छाँव में चल सकता हूँ। और हुआ यही, जैसे ही राजा ने उस लकड़हारे को बिठाया तो वो भी छाँव में आने लगा। तो यही बात है, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान होता है। तो अब आपको ऐसा व्यक्ति दिखे तो आप उसकी चरण सन्निधि ले लेना, तो आपका भी भला हो जाएगा। जैसे सच्ची श्रद्धा वाले आचार्य भगवान की अपन ने शरण ली है तो अपना तो निश्चित रूप से कल्याण होते ही जा रहा है। ये पहले प्रवचन की बात थी। दूसरा प्रवचन अपन प्रारंभ करते हैं। इसमें तीनों बिंदु आपको बता दिए, आप लिखते चलना। और एक बात ध्यान रखना, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि अगर हम लिखते हैं और लिख के रखा है तो अगर कोई मांगे तो देना है, नहीं तो ध्यान रखना निन्नव का दोष लगेगा, ज्ञानावर्णी कर्म का दोष लगेगा। ये मत सोचना कि लिख के मैं रखूं किसी को ना दूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके ऐसे भाव हैं तो आप ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। अरे प्रचार प्रसार करना चाहिए, अच्छी बातों को तो चारों ओर फैलाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप मेहनत कर रहे हो, आप लिख रहे हो, अच्छे से लिखो, तैयार करो और तैयार करने के बाद बांटो। वो देखो कुंद कुंद भगवान को कैसे बने थे, उठाओ इतिहास। एक मुनिराज को क्या दिया था उनने, शास्त्र दान किया था, उसके प्रभाव से वो आचार्य कुंद कुंद बने थे। ऐसा क्षेम हुआ कि कितने सारे पाहुर लिख डाले उन्होंने। तो ध्यान रखना, आपके पास से देने में कभी मत पीछे हटना, आगे रह के देना। कभी ये नहीं कहना कि हमने लिखा है, हमने मेहनत करी है, हमने सुना है, हम क्यों दें। ध्यान रखना, अभी तो बहुत अच्छा क्षेम मिला है, आगे आप चाह कर भी नहीं लिख पाओगे। ध्यान रखना, कभी ये भाव नहीं रखना, देने के भाव रखना। देने वाला महान होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप अपने क्षेम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, हाँ नहीं, हम तो सामान्य से आपको लेके नहीं बोल रहे, हम तो सामान्य से बोल रहे हैं, सबको बांटने का होना चाहिए भाव। अब दूसरे प्रवचन में चलते हैं। तो हमने इस दूसरे प्रवचन में अपना चिंतन दिया था, दूसरा प्रवचन था, पहला और एक और, इसके पहले एक और चला गया क्या, कोई बात नहीं, इसको देख लेना अपने हिसाब से, हाँ कोई बात नहीं। अब और इसी में अपन लेते हैं। तो एक आहार दान के ऊपर चर्चा चली थी, आहार दान के ऊपर बात करी थी और अनेक उदाहरण, हाँ कोई बात नहीं, अब देख लेना आप। आहार दान के ऊपर चर्चा चली थी और आहार दान में अपन ने बात करी थी और उसमें कहा था, क्या कहा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, चिंतन दिया था कि अगर लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान में ही होता है। क्योंकि आपसे दूसरी चीज में पैसा मांगेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन साधु अगर आपके घर में आ गए तो आप चाहोगे सब चल जाए, सब चल जाए, सब चल जाए। वहाँ आप इतने निर्लोभी हो जाते हैं, आपका भाव होता है घी भी चल जाए, दूध भी चल जाए, रबड़ी भी चल जाए, मक्खन भी चल जाए, हलवा भी चल जाए। कितना मतलब सबसे ज्यादा, एक हमारा एक चिंतन था कि सबसे ज्यादा निर्लोभी प्रवृत्ति होती है तो आहार दान में। वहां पर आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आहार दान में सबसे ज्यादा आप निर्लोभी बन जाते हैं, लोभ का आपका त्याग हो जाता है, ऐसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने आपके सामने एक और छोटी सी कथानक रखा था आहार दान के ऊपर कि एक आहार मुनिराज के यहाँ जाते हैं और वो आहार होता है तो मुनिराज वो जो बहू और मुनिराज की चर्चा चलती है, तो चर्चा में मुनिराज से वो पूछती है क्यों, क्या बात है इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा था समय की खबर नहीं थी। और फिर उसके बाद बेटी तुम्हारी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा था 3 वर्ष, और तेरे पति की 1 वर्ष, और तुम्हारी सास की 6 माह, और तुम्हारे ससुर की बासा खाते हो कि ताजा, तो उन्होंने कहा बासा। इसमें सारभूत बात क्या थी, मुख्य बिंदु पर बता दी, लेकिन मुख्यता पूछने योग्य बात थी, क्योंकि मनुष्य का सच्चा जन्म
कब होता है? जब वो धर्म प्रारंभ करता है, तब उसका सच्चा धर्म होता है। इसीलिए वहाँ पर इतनी इतनी उम्र उनकी बताई थी। और उसमें बासी से ताज़ा, मतलब अभी धर्म नहीं कर रहे हैं तो आप बासी कमाई खा रहे हैं। अगर अभी से आप धर्म अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप ये मानना, आप पुण्य जो है वो कमा रहे हैं, ताज़ा भी आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये प्रमुख थी। और फिर उसके बाद आपके सामने मैंने एक और कथानक रखा था, और अगले दिन वो कथानक था एक गिलहरी का। वो जो गिलहरी है, वो गिलहरी स्वर्णमय थी नीचे से। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि एक ऐसे घर में, एक गरीब घर में भोजन था, और उस भोजन को एक दूसरे व्यक्ति, जो शायद चार रोटी थी, है ना, 4 रोटी थी ना, उन 4 रोटियों को वो आपस में मिल बांट कर खाना था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो चारों रोटी दे दी, और उस झूठन में वो गिलहरी निकल गई, स्वर्णमय बन गई थी। तो उसके लिए बहुत व्यवस्थित एक अच्छी बात बोली थी, सत्य और श्रद्धा से निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र दानी स्व और पर का हितकारी होता है। उनने तो अपना हित किया ही किया, लेकिन पर का हित होता है। लेकिन 3 चीजें उसमें ध्यान रखना, सत्य, श्रद्धा और निर्भिमान। उन्होंने उनके सत्य से कमाया धन था, श्रद्धा से दिया, और उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं किया। और जब वो अभिमान नहीं किया तो वो अभिमान ने क्या किया, वो सब कुछ अच्छा होता चला गया। युधिष्ठिर ने भी पंगत दी थी, लेकिन युधिष्ठिर के पंगत में वो गिलहरी आदि तो हो गई, और खूब पलट कर उल्टी हो रही थी, फिर भी वो सोने की नहीं हुई। वहाँ इसलिए हुई थी, वहाँ निर्भिमान पूर्वक दिया गया था, वहाँ श्रद्धा के साथ दिया गया था। और फिर उसी में मैंने और प्रमुखता से बात बोली थी कि क्या हो रहा है, आज बहुत सारी शादियाँ हो रही है, उन शादियों में खर्चे हो रहे हैं, फटाके आदि, जैसे कहना चाहिए अनगिनत खर्चे हो रहे हैं। उसमें एक बात बोली थी, जिसके आधार में पाप है, उसको पुण्य की धरातल पर प्रवेश कैसे मिल सकता है? अरे पाप करके जो आप अच्छा काम करने जा रहे हो, तो वो पाप के बल पर आप पुण्य नहीं करोगे। हजारों जीवों की हिंसा हो रही है, वो पुण्य कहाँ देगी? वो विवाह में अगर इस प्रकार का खर्चा हो रहा है तो कोई काम का नहीं है। और आप फिर वस्तुएं बांटते हो, तो उसके लिए हमने कहा था अगर बांटना पड़े तो कैसी बांटना है, उसके लिए बोला था पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा, और पाप वर्धक वस्तुओं को देने से पाप ही बढ़ेगा। इसलिए जब देना है तो अच्छी चांदी के बर्तन, माला, शास्त्र, रहल आदि आपको देना है। और फिर उसने आप अपने विवाह आदि में जो भोजन आदि बनाते हैं, उसके लिए मैंने कहा था भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन अभिमान रूपी पाप को सजाने, संवारने और संवर्धन करने वाले हैं। नतीजा पाप रूपी खाई का आमंत्रण। आप जो शादी में इतना सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पाप को सजाने का, संवारने का और संवर्धन करने का पकड़ रहे हैं। और फिर कहाँ जाएंगे? आप पाप रूपी उस खाई का क्या दे दिया? इन्विटेशन कार्ड आपने दे दिया है, उसका आपको ध्यान रखना है। और फिर कहा था कि शावक क्या हम जाते हैं तो शावक के भाव के अनुरूप आहार लेते हैं, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उसमें कहा था कि दाता के भावों से अन्न भी अमृत बन जाता है, और शुद्धि और विशुद्धि को कराने में वो अहम भूमिका निभाता है। बहुत अपनी अहम भूमिका वो आहार दान निभाता है। ये अपने हो गए 3 प्रवचन। चौथे चलते हैं। अब वो चौथा प्रवचन अपन ने जो प्रारंभ किया था वो वहाँ से किया था। एक बहुत अच्छी एक कथानक को लिया था हमने, दिल्ली के एक श्रेष्ठी का कथानक था। वो कौन थे? कौन से थे वो? हाँ, कोई बताएगा नाम? वो थे हरसुख दास जी, जिन्होंने वो विशाल मंदिर खड़ा किया, पूरा मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद उस शिखर का जो थोड़ा सा काम रह गया था, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? हाथ फैला दिए समाज के सामने। तो उनके लिए हमने बहुत अच्छी आपसे बात बोली थी, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? तो कहा है कि वो तो ऐसे होते हैं, वो महान व्यक्ति। तो उसमें एक प्रमुख बात बोली थी, सुई के छिद्र में हजारों ऊंट का निकल जाना संभव है, पर ध्यान रखना धनपति संसार सागर से पार होना बहुत मुश्किल है। परिग्रह के साथ आपका पार होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो सूत्र आया, भववारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। और उसी में कहा था, क्या कहा था उनके लिए? सेठ जी के लिए कहा था, पद प्रतिष्ठा तथा यशगान की लालसा ना होकर आत्मद्वार पर पुण्य को लिखवाने की कामना उनकी बनी रहती है। आत्मद्वार पर पुण्य की क्या लिखवाने की, मतलब उन्हें कहीं किसी जगह नाम नहीं लिखवाना है, अपनी शिलापट्ट कहीं नहीं लिखवाना है
उन्हें ये नहीं लिखाना है ये मंदिर मैंने बनाया तो मैं नीचे अपना नाम लिखा दूं, ये मैंने शिखर दिया तो वहां मेरा नाम, ये वेदी मैंने बनी, नहीं। उन्हें पद प्रतिष्ठा तथा उन्हें यश गान की लालसा ना होकर उन्हें कहाँ लिखवाना था नाम? अपने आत्मा पर पुण्य को लिखवाने का भाव और कामना उनकी सदैव बनी रहती थी। आपकी भी ऐसी भावना बनी रहे। और फिर उसमें कहा था एक और विशेष बात कि लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले वीतरागी प्रभु गुरु इनकी उपासना से लक्ष्मी तो क्या, 3 लोक का साम्राज्य भी आपके चरण चूमने लगेगा। आपके किसके चरण चूमने लगेगा? आपके। कब? जब आप 3 लोक के नाथ और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसे साधु परमेष्ठी के लिए आप समर्पित होंगे, तब कहीं जाकर आपका खुद का स्वयं का कल्याण होगा। और फिर एक और अच्छी हालांकि पहले मैंने सुनाया था आपके ही नगर के वो महाराज जी की बात तो छूट गई। कौन से मोहन सागर जी की पहले प्रवचन वो पहले सुना दी थी, और ये छूट गया विषय, कोई बात नहीं, वो आपके सामने वो भी मैंने रखी थी। और फिर उसके बाद प्रवचन में अपना अगला प्रवचन था, वहाँ पर बात थी कौन सी बात थी? एक अमर कवि की बात बताई थी जो बहुत सच्चा था, जो बहुत श्रद्धावान था और वो ईमानदारी की कमाई करता था। और जब वो जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो अंदर और बाहर से ईमानदार होता है, तब वो कहीं ऐसी कविता को लिख पाता है जिसको सुनकर लोग जोश के साथ, होश के साथ सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो उनके लिए कहा था, जो जिसके अंदर होता है वही बाहर निकलता है, ये शाश्वत सत्य, जैसा विचार वैसा आचरण होगा, तभी जन जन में के हृदय में वह संचार कर पाएगी। आप जो बात बोल रहे हो स्वयं के अंदर घटित होगी, तब सामने वाला आपकी बात से उद्वेलित होगा, प्रभावित होगा। आप स्वयं ही खोटे हो तो आप दूसरे को कैसे अच्छा कर सकते हो? स्वयं को अच्छा बनाओगे तब कहीं जाकर आप अच्छा बन पाओगे, तब कहीं जाकर आप अपना भला कर पाओगे। और उससे मैं कहा था कि प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मानव का, उसे प्रधान में इतनी रुचि नहीं है जितनी उस रुचि से अर्जन में है। वो अर्जन में लगा है, दिन रात अर्जन में लगा है। उसे अर्जन उसे अपने अर्जन की वृत्ति समाप्त होगी, तब वो कहीं जाकर आगे बढ़ पाएगा। और फिर उसमें कहा था, वो जो राजा मजदूरी करने गया था, मजदूरी करके लाया था, और वो 1 रुपये जब मजदूरी करके लाया था तो उसके शब्द क्या थे? जो लोग महीनों मजदूरी का केवल 1 घंटे में मौज में उड़ा देते हैं, वो मानव नहीं, क्या है? दानव। मैं समझा हूँ आज पैसे का महत्व, लेकिन हम पैसे को समझते नहीं हैं और ऐसे उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता है। हजारों रुपया आप उड़ा रहे हो आज पार्टियों में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं कपड़ों में, कहीं और भी शौक में। वो उस दिन उस राजा को पता चला तो उसने ये कहा था, जो ऐसे उड़ाते वो मानव नहीं है, वो दानव है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वो सच्ची परिश्रम की, वो जो कमा कर दान किया था, तो उन्होंने क्या कहा था? सच्चा दान तो वही है जो अपने परिश्रम के पैसे से दिया जाए। ऐसा दान ही त्याग धर्म के अंश का पालन करने वाला होता है, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। वास्तविकता में जब आप खुद की कमाई का पैसा देते हो तो एक अलग शांति का अनुभव होता है कि हाँ, ये मैंने कमाया है और मैं इसको दे रहा हूँ, मैं इसको बांट रहा हूँ, मैं इसको समर्पित कर रहा हूँ, तो वो अलग ही विशुद्धि आपकी होती है। फिर उसके बाद आने वाला जो अगला प्रवचन था, कौन से नंबर का है वो? 7वां। हमारी एक गिनती पीछे चल रही है, कोई बात नहीं। 6वां है, तो अब 7वां आप बोल रहे हैं। उसमें हमने भूमिका ये बनाई थी कि विपुल संपत्ति, अकूच समृद्धि, अस्मित सत्ता, अगणित शक्तियां, सब अलग अलग चीजें हैं। इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है, हमें इतना ही याद रखना है, वो हमें मद करने के लिए नहीं मिली है, वो हमें मदद करने के लिए मिली है। विपुल संपत्ति है, अकूच समृद्धि है चारों ओर, अस्मित सत्ता है, क्या नहीं, सब कुछ है हमारे पास, अगणित शक्तियां हैं, शक्तियों की कोई कमी नहीं है। यदि अगर हमारे पास है तो इतना ही याद रखना, वो काय के लिए हमें मिली है? मदद करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए मिली। बहुत मार्मिक ये वचन है, इनको अपने जीवन में उतार लेना। आपके पास इनमें से कुछ भी हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे सत्ता मतलब कोई पद हो आपके पास, चाहे कोई क्वालिटी आपके पास हो, उसको मदद करने के लिए रखना, मदद करने के लिए नहीं तो आने वाले जीवन में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था, बहुत अच्छा, वो तो मुझे बहुत अच्छा प्रवचन लगा था और बहुत अच्छा चिंतन भी हुआ था उसमें। मैंने आपसे पूछा था आपकी वृत्ति कैसी है, उस वृत्ति के विषय में 3-4 बातें आपसे पूछी थी, बहुत प्रमुख बातें हैं वो।
मेरे पास जो भी कुछ है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, यह ऐसी वृत्ति है मेरी। मेरे पास जो कुछ है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, यह कैसी वृत्ति है मेरी। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे, उदाहरण देने का समय नहीं। दूसरी बात बोली थी, मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, यह या सभी का सुख मेरे पास आ जाए, यह ये दूसरी बात थी। कैसे हैं आप, विचार कर लेना। बहुत अच्छी बात है कि मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, ये है, या सभी का सुख मेरा सुख बन जाए। आ तो रहा है ना समझ में, आ तो रहा है। तीसरा, क्योंकि अभी खोल नहीं रहे हम, सिर्फ सूत्रात्मक बोल रहे हैं। तीसरा था, सुख सभी को देता रहूं, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, या ये भाव है आपके, या फिर सुख को छिपाता रहूं और दुख को उजागर करता रहूं। मतलब सभी को सुख देता रहूं, सबको बांटता रहूं, सुख जितना दे सकता हूं उतना सभी को सुख देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं। जो जो भी दुखी हैं उनको दूर करता हूं। आप ऐसे हैं या फिर आप कैसे हैं? जो सुख को, मेरे पास अगर कोई सुख है, अरे नहीं भैया कुछ नहीं है, कहाँ पैसे है ही कहाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ भैया, बिल्कुल बहुत कम, ऐसा चल रहा है माहौल ही खराब है। मतलब सुख को आप छिपा रहे हैं। और फिर दुख को, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं। अब आपको क्या बताऊं कितनी समस्या है मेरे को। ये एक व्यक्तित्व होता है। कभी ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा, सुखी हो ही नहीं पाएगा, जो अपने सुख को छिपाता है और दुख को उजागर करता है। तो ध्यान रखना, मैंने बार बार इस पर महत्व दिया था इस प्रवचन में कि ध्यान रखना, कभी भी सुख आए तो उसको छिपाना नहीं, सुख को बताना, और जो दुख आए उसको क्या उजागर नहीं करना, दबा देना नहीं। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आचार्य भगवंत का उसमें हमने उदाहरण दिया। देखो आचार्य जी कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद भी अपने उन कष्टों को वो उजागर नहीं करते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, हमारे कष्टों को हमें बताना नहीं चाहिए। हम नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर से वो कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, लेकिन हम बता बता कर और कष्ट में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसी में हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, इतना ही कहूँगा कि कठोरता, कृपणता, कृतघ्नता ये मृत्यु के पर्यायवाची नाम है। ये मृत्यु के पर्यायवाची नाम है, शब्द है कह सकते हैं। कठोरता, कृपणता और कृतघ्नता ये मृत्यु, यार जो व्यक्ति कठोर है वो मृत्यु के समान तो है। क्या मतलब उसका? वो जो कृपण है, जो जिसके पास हृदय नहीं देने के लिए, वो तो क्या है, वो लाश के समान तो है। वो जो कृतज्ञ है, नहीं जिसने उपकार किया है उसको उपकार को भी वो नहीं मान रहा है, वो क्या है? वो मनुष्य पर्याय में है कहाँ? वो मनुष्य है कहाँ? तो क्या है वो? तो इनके लिए जो इनका शिकार बना है वो जीते जी मर चुका है, मुर्दे के समान है। ये आपके लिए हमने कहा था, वो मर चुका है और मुर्दे के समान है। उस विषय में हमने ये बोला था। फिर उसके बाद अगले प्रवचन था, उसमें हमने एक राजा की आपके सामने, वो राजा बहुत दातार था, बहुत दानी था, और देता जाता था। और मंत्री को चिंता होती थी तो मंत्री ने उनसे बोला और अनेक प्रकार के शंका, लेकिन राजा की ही जीत हुई। कि राजा का अंतिम प्रश्न उन्होंने यही किया था कि धन की रक्षा करने से कोई सुरक्षित नहीं रहता है, तो धन की सुरक्षा से नहीं होता, फिर कैसे होता है? तो एक कारिका में उन्होंने ये जवाब दिया था, येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बोला था, जिन मनुष्य के पास ना तो उत्तम विद्या है, न व्रत है, न उपवास करने की शक्ति है, न सत्कार्य में धन का उपयोग है, न ज्ञान है, न शील है, न विवेक है, न धर्म है, इस पृथ्वी पर कैसे भारभूत है, वो मनुष्यों के वेश में पशु के समान है। इसलिए ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, ये मनुष्य का गुण है। उनको तो दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, शक्ति प्रमाण करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो विवेक रहित है। ये वाली बात अपन ने उस दिन करी थी। फिर उसके बाद आपसे हमने चर्चा करी थी कि क्या अपन ने चर्चा करी थी कि दान को 3 कलंक लगे हुए हैं। दान को 3 कलंक लगे हुए हैं। इन 3 कलंकों से आपको ऊपर उठाना है। वो दान कैसा? वो 3 कलंक कौन कौन से थे? तो उसमें सबसे पहला कलंक था, जहां तक हो सके दान करना ही नहीं। ये दान का सबसे पहला कलंक। आप इससे कलंकित हैं कि नहीं आप जाने। दूसरा कलंक था, करना भी पड़े सामर्थ्य से कम करना। और तीसरा था,
कर रोते रोते करना। अब दे तो दिया महाराज जी की जबरदस्ती में, लोगों के कहने से, समाज के दबाव में, नहीं देंगे तो नाक कट जाएगी, और फिर उसको रोते रोते देना। ये तीसरा हमारा कलंक था। अगर आपका दान इन तीन कलंकों से रहित होगा तभी कहीं जाके वो दान दान कहलाएगा, अन्यथा वो दान नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने आपसे और आगे बात करी थी कि झूठ, कपट, छल, बेईमानी से संचय किया हुआ धन मनुष्य को किसी काम नहीं आता। दान मतलब आप कमा तो रहे हो, पैसे पैसे में लोभ में रखे हो, लेकिन अगर आपने वो पैसा झूठ से कमाया है, वो पैसा कपट करके कमाया है, वो पैसा छल करके कमाया, वो बेईमानी से संचय किया, ध्यान रखना निकल जाएगा, कहीं भी बीमारी में निकल जाएगा, या फिर उसको आप उपयोग ही नहीं कर पाओगे, वो बर्बाद हो जाएगा, या फिर नुकसान लग जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप उसका उपयोग तो नहीं कर पाओगे, या तो वो फिर दूसरा ही उसका उपयोग करेगा। इसलिए कभी भी छल से, झूठ से, कपट से, बेईमानी से कभी मत बरतना। और फिर अगर आप कमा रहे तो उसमें ये ध्यान के रखना कि वो आपके काम आना ही नहीं। और जिन्होंने धर्म को सर्वस्व समझा है, मनुष्य की वह सबसे बड़ी भूल है, ये बोला था। और फिर अंत में एक बहुत अच्छी बात हमने वहां पर बोली थी, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब जंग लगेगा। याद रखना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। ये बात अपन ने उस दिन प्रमुखता से करी थी। फिर उसके बाद एक, अभी तो समय है, हो जाएगा एक आध दो प्रवचन। उसके बाद हमने कहा था आपसे, किसानों के हाथ में जब अन्न आता है तो वो अन्न के 3 पहलू रखे थे हमने, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। तो वो सब समझाया था आपको, उपयोग क्या करता है, खाता पीता है, सदुपयोग बोता है और दुरुपयोग फेंकता है। उसी प्रकार समझदार किसान के पास विकल्प थे, और मानव के पास भी, उसके पास शक्ति है, मन है, संपत्ति है। अब वो शक्ति, मन और संपत्ति का, शक्ति का, मन का और संपत्ति का, शक्ति अलग है और मन अलग है और संपत्ति अलग है। अब इनका वो कितना उपयोग, कितना दुरुपयोग, कितना सदुपयोग कर रहा, वो जाने, वो समझे कहाँ तक क्या कर रहा है। उपयोग से जीवन सुदृढ़ बनने वाला है, बलवान बनने वाला है, और सदुपयोग अर्थात बोने से परलोक समृद्ध बनने वाला है, बलवान बनने वाला है, और दुरुपयोग से ये लोग भी बर्बाद होने वाला है, परलोक भी बर्बाद होने वाला है। अब आप उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ये तो आप जाने, आपका काम। और फिर उसमें कहा था, दुरुपयोग बर्बादी बिल्कुल बंद, दुरुपयोग बर्बादी बिल्कुल बंद, उपयोग मर्यादित, सदुपयोग अर्थात बहुनी बेशुमार, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जिन्होंने दुरुपयोग है ना, बर्बादी को बिल्कुल बंद कर दिया, और उपयोग भी किया मर्यादित, और फिर उसके बाद सदुपयोग अर्थात खूब बोया, खूब दान किया, और वो दान का फल बोनी, उसको बोनी बोलते हैं। जब एक गेहूं का दाना बोया जाता है तो वो कितना गुना फल होके निकलता है, बाहर होता है, और वो जितना एक अगर बोया है तो मेरे ख्याल से एक उसमें 15-20 तो निकलते होंगे गेहूं के दाने, एक दाने के 20 दाने तो निकलते होंगे ना। सोचो आप, तो बस 1 रुपया दोगे तो 20 रुपया तो कम से कम आपको मिलेगा, तो वो बोनी कहलाती है। आप जितना दोगे उससे 20 गुना, 25 गुना, 100 गुना तक मिल सकता है। बस वो होगा कैसे, अंतरंग के शुभ शुद्ध और अच्छे परिणामों से आप दोगे तब मिलेगा। और फिर उसी दिन एक बहुत अच्छी अंतिम बात हमने वहाँ बोली थी, वो क्या बोली थी, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। जिसको अगले जन्म की चिंता है वो पैसे को पीछे छोड़ता है, सब कुछ दान दे के चला जाता है, सब कुछ वो बांट के चले जाता है, सबका वो सदुपयोग कर लेता है, तो वो उसे अगले जन्म की चिंता है। और जो इस जन्म की चिंता कर रहा है वो पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। आप किस में के हैं, आप सोचना, मैं अगले जन्म की चिंता करने वाला हूँ कि इसी जन्म की चिंता करने वाला हूँ। आपके सामने रख दी थी बात, और अभी तो है समय, और अपन चलते हैं। तो अपन ने आगे वाले जो प्रवचन है उसमें हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी, और उसमें बात करी थी आपसे हमने काय की संपत्ति के विषय में बात करी थी कि दान देना है, पर किन भावों से पुण्य बढ़ता है, ये भाव है कि संपत्ति कम होती है, ये भाव है। इन बातों को लेकर अपन ने बात करी थी और बहुत सारे उदाहरण दिए। तो उसमें लिखा था, यदि हमें लगता है
यदि हमें लगता है हम दान कर रहे हैं तब की बात है। यदि हमें लगता है संपत्ति कम हो रही है तो हमारे दान में ना कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। मतलब अब करना पड़ रहा है और आप दान कर रहे हैं, और दान के बाद अगर आप संपत्ति कम हो रही ये भाव है, संपत्ति समाप्त हो रही ये भाव है, हमारा सब कुछ चला जा रहा है ये भाव है, तो हमारे दान में ना तो कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। दे तो रहे पर वो बिना उत्साह के वो दान कहलाएगा। और फिर यदि हमें लगता है संपत्ति देने से हमारा पुण्य बढ़ रहा है, हमारे दान में विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। कब होगा वो प्रचंड उत्साह? और वो कब होगा? जब आपको लगे मैंने 1 रुपया दिया है, इसका अनंत गुना पुण्य मुझे मिलेगा और इस पुण्य के माध्यम से मैं और आगे बढ़ता चलूंगा। होना चाहिए भाव देने के बाद क्या। और उस दिन मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं, दान दे हर्ष विषय के, अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए। दान देने के बाद आपको लगना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या है वो विश्वास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि व्यापार में जैसे अपन बैंक में अपन ने पैसा डाला तो अपने को मालूम होता है 1 लाख डाला अपने को 1.25 लाख मिलेगा। लेकिन दान में ऐसा तात्कालिक अनुभव ना होने के कारण, तात्कालिक अनुभव न होने के कारण ये हमारा प्रबल उत्साह दान करते रहने के लिए हमें तैयार नहीं देना, तैयार हमारा मन नहीं होता। मतलब जो दान कर रहा है वो थोड़ा पराक्रमी है। साक्षात दान का फल तो दिख नहीं रहेगा, दिख जाए तो फिर भी करे। जैसे गेहूं बोया और दिख गया 4 महीने बाद तो लगता है कि हाँ गेहूं बो दो, अब हमने दान किया क्या पता महाराज जी ले तो लिया आपने, अब वो मिलेगा कि नहीं ये भरोसा नहीं। लेकिन जो कर रहे हैं उस सोच को कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि। और फिर उसी के बाद एक अच्छी बात हमने आपसे बोली थी, तुम्हें कुछ पाना है तो इसके पहले तुम्हें कुछ पाना है तो इसके पहले देना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं दोगे तो ये मान के चलना आपको मिलने वाला है ही नहीं। बहुत सारे उदाहरण दिए थे। क्या कहा था? मिठाई खाई तो मिठाई खाने के बाद ही उस मीठे की डकार आती है। हमने कड़वा चिरायता पिया तभी वो डकार, मतलब कुछ दिया तो मिला, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। आपके जीवन में आप देते जाओगे तब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। मेरे ख्याल से तो समय आपका हो गया है।